हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। ओके बच्चों, देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था बच्चों कि इस चैप्टर में हम लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन प्लांट एनिमल दोनों का, रेस्पिरेशन प्लांट एनिमल दोनों का, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट एनिमल दोनों का, एक्सक्रीशन प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन देखो बच्चों, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, उसके अंदर प्लांट के अंदर भी पढ़ाया ना, और एनिमल के अंदर भी पढ़ाया, और एनिमल में भी दोनों के अंदर पढ़ाया बच्चों, यूनिसेलुलर के अंदर भी और मल्टी सेलुलर के अंदर भी। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने प्लांट के अंदर भी पढ़ाया, स्टोमेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी बच्चों मैंने आपको कल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन किसका स्टार्ट करेंगे बच्चों? आज हम एनिमल का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग का। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैम क्या बोल रही है? मैम बोल रही है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और किसका ट्रांसपोर्टेशन बच्चों? ह्यूमन बीइंग का। और ट्रांसपोर्टेशन को और क्या बोलते हैं बच्चों? और क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन परछाई आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब बच्चों जो मैम बोल रही है ना, बड़े ध्यान से सुनना मैम क्या बोल रही है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में बच्चों डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों? 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट बच्चों होता है, क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड होता है। सेकंड होता है बच्चों हार्ट। क्या होता है? हार्ट। और तीसरा होता है ब्लड वेजल्स। क्या होता है बच्चों? ब्लड वेजल्स होता है। ठीक है, मैम जो बोल रही है सुन रहे हो ना बच्चों ध्यान से। मैम ने बोला कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में। ब्लड में, वेजल्स में और ब्लड में, हार्ट में और ब्लड वेजल्स में। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मैंने 2 दिन से आपको मतलब इतने दिनों से क्या पढ़ा रही हूँ। जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि वो जो डाइजेस्टिव फूड है, अब्जॉर्प्टिव फूड है, वो ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ वहाँ वो फूड भी पहुँचता है, तो ब्लड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फिर हमने उसमें क्या पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि आर्टरीज जो है वो ब्लड वेजल्स से कनेक्ट हो जाती है। फिर जहाँ जहाँ ब्लड वेजल्स ब्लड को लेके जाती है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन भी पहुँचती है। पढ़ाया था ना मैम ने कि ब्लड जो है वो फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को भी। समझ आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट किसको ट्रांसपोर्ट्स करता है बच्चों? फूड को भी ट्रांसपोर्ट्स करता है और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद ब्लड है क्या? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड होता है ना। तो बच्चों देखो जो बहती हुई चीज़ होती है उसको फ्लूइड बोलते हैं ना। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है ना उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर ब्लड जो कंसिस्ट करता है बच्चों एक फ्लूइड मीडियम, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है FLUID फ्लूइड मीडियम होता है, उस फ्लूइड मीडियम को क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है,
इसके अंदर बहुत सारी सेल्स सस्पेंडेड रहती है। अब प्लाज्मा यानी कि फूड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, समझ आ रहा है। अब ब्लड के अंदर 3 सेल्स होते हैं। ब्लड की कितनी सेल्स होती है बच्चों? 3 सेल्स। कौन कौन सी बताना? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। समझ आ रहा है बच्चों। ब्लड क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन में बताया था ना मैम ने कि अब जो फूड कनेक्ट हो जाता है ब्लड वेजल से, जहाँ जहाँ ब्लड वेजल्स ब्लड को लेके जाएंगी वहाँ वहाँ फूड भी चला जाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। बताया था ना बच्चों मैम ने। और ऑक्सीजन का भी कल रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैम ने बताया था कि एल्वियोली ब्लड वेजल से कनेक्टेड हो जाती है। जहाँ जहाँ ब्लड वेजल्स ब्लड को लेके जाएगी वहाँ वहाँ ऑक्सीजन भी पहुँच जाएगी। तो ब्लड किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को और ऑक्सीजन को। देखो ब्लड क्या है? एक लिक्विड चीज़ है ना, तो लिक्विड को बोलते हैं बच्चों फ्लूइड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जिस मीडियम को मतलब ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है ना, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा बोलते हैं। फिर मैम ने अभी अभी बताया कि जो ब्लड है उसकी कितनी सेल्स होती है? ब्लड की 3 सेल्स होती है। ब्लड इन ब्लड 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी बच्चों? रेड ब्लड सेल्स जिसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स RBCS, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं WBCS, और क्या है लास्ट आपकी? प्लेटलेट्स हैं, ठीक है बच्चों। ये होता है ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। इतना समझ आया। अब उसके बाद बच्चों, उसके बाद ध्यान से सुनो, जो ये ब्लड है, अब ये एक बात समझो मेरी। अब ये ब्लड है पूरी बॉडी में जो दौड़ता है, सप्लाई होता है, ठीक है। उसको पंप करने के लिए कोई ऑर्गन चाहिए ना, वो ऑर्गन पंप करेगा और वही ऑर्गन इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा। नहीं तो ये तो एक जगह खड़ा हो जाएगा कि भाई मुझे तो नहीं जाना पूरी बॉडी में। अब इसे पूरी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वो ब्लड को पंप करता है और वही इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो उस ऑर्गन का नाम क्या है बच्चों? उस ऑर्गन का नाम होता है हार्ट। समझ आया मैम ने क्या बोला? ठीक है। ये जो ब्लड है, ब्लड तो हमारे शरीर में बनेगा, लेकिन वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। उस पंपिंग ऑर्गन का नाम क्या है बच्चों? हार्ट है। समझ आ रहा है? तो हमें क्या चाहिएगा? वी नीड ए पंपिंग ऑर्गन चाहिए। एक हमें पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि क्या करेगा? ब्लड को पुश करेगा, टू पुश, ब्लड को पुश करेगा, धकेलेगा अराउंड अ बॉडी, पूरी बॉडी में। समझ आया? अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड मैंने बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हार्ट। और हाँ, ब्लड का रेड रंग क्यों होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। मैम ने क्या बताया? इन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई, जिसकी वजह से द कलर ऑफ ब्लड बिकम्स रेड, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा बन जाता है बच्चों? रेड बन जाता है। इज़ डैट क्लियर बच्चों? अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट मैंने अभी अभी बताया कि हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट इज़ ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है और ये क्या करता है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। किसकी हेल्प से करता है? ब्लड वेजल्स की हेल्प से करता है। अब हार्ट रिलीज भी तो करता है देखो हार्ट क्या करेगा? पूरी बॉडी में अच्छा खून पहुंचाता है और पूरी बॉडी से गंदा खून इकट्ठा करके उसको बॉडी से बाहर निकालता है। समझ आ रहा है? देखो बच्चों, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम ही। देखो, जो प्योरीफाई ब्लड होता है ना, उसको बोलते हैं
है ऑक्सीजनेटेड। दो टर्म है बच्चों, एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक टर्म है बच्चों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ब्लड प्योर माना जाता है और उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से सुनो, मैम ने क्या कहा, मैम ने बोला जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ब्लड प्योरीफाई ब्लड माना जाता है, प्योर माना जाता है, बिल्कुल साफ, और उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में CO2 भी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है लेकिन CO2 भी प्रेजेंट होती है, वो ब्लड इम्प्योर माना जाता है। क्या माना जाता है? इम्प्योर ब्लड माना जाता है कि वो साफ नहीं है, और उस ब्लड को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला जाता है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में तो अच्छा खून सप्लाई करेगा, अच्छा खून मतलब प्योर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी से इकट्ठा करके लाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको बॉडी से रिमूव कर देगा। समझ आ रहा है? इट सप्लाई, यानी कि हार्ट क्या सप्लाई करता है, सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है इनटू होल बॉडी में, पूरी बॉडी में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स। अभी मैम ब्लड वेजल्स के बारे में बताएगी बच्चों। विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, और ब्लड वेजल्स की ही हेल्प से हार्ट रिलीज़ करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बॉडी से रिमूव कर देगा। समझ आ रहा है? हार्ट रिलीज या रिमूव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव कर देगा फ्रॉम दी बॉडी से, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बच्चों? ब्लड वेजल्स। अब मैं आप बोलोगे कि मैम ब्लड वेजल्स की ही हेल्प से तो वो बॉडी में अच्छा खून सप्लाई करेगा, क्योंकि आपने बताया मैम अभी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा ब्लड वेजल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके लाएगा कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। बच्चों ब्लड वेजल्स भी दो टाइप की होते हैं, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से लेकर जाना, और वेन्स का काम होता है हार्ट में लेकर आना। वो जो टॉपिक जब हम ये करेंगे ना ब्लड वेजल्स, मैं तब बताऊंगी आपको ब्लड वेजल्स कितने टाइप की होती है बच्चों, दो टाइप की, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है, ब्लड फ्रॉम हार्ट से ब्लड को लेकर जाएगी। वेन्स क्या करेगी? हार्ट में लेके आएगी ब्लड को लेकर आएगी हार्ट में, कहाँ से? फ्रॉम होल बॉडी। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? ठीक है, तो अभी इतना बताया मैम ने। उसके बाद जो हार्ट होता है वो हम कितना होता है, जितना साइज़ हमारी मुट्ठी का होता है ना, मुट्ठी को क्या बोलते हैं? फिस्ट बोलते हैं। जितना साइज़ हमारी मुट्ठी का होता है उतना ही साइज़ किसका होता है बच्चों? हार्ट का होता है। तो हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कितना बड़ा होता है, विच इज़ ए बिग एज आवर फिस्ट, हमारी फिस्ट के जितना बड़ा होता है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, हमारा हार्ट, ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर हार्ट होता है?
बताओ बताओ, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली वगैरह होते हैं, इसमें तो 2 चैम्बर हार्ट होता है, समझ आ रहा है। तो लेकिन जो हमारे अंदर ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों? 4 चैम्बर इन ह्यूमन बीइंग। और हम ह्यूमन बीइंग की ही स्टडी करनी है हमें इस चैप्टर में। इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है बच्चों? 4 भागों में बटा हुआ होता है ह्यूमन का हार्ट, ठीक है। देखो, लेफ्ट ओरिकल, ओरिकल को बच्चों एट्रियम भी बोलते हैं, समझ आ रहा है। ओरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ओरिकल था कि एट्रियम था, ठीक है। ओरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, लेफ्ट ओरिकल। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों। सी पार्ट क्या होगा? राइट ओरिकल, राइट ओरिकल जिसको एट्रियम भी बोलते हैं। एंड फोर्थ होगा राइट वेंट्रिकल। मैम ने क्या बोला बच्चों? मैम ने बोला कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद कुछ इतना समझ आया बच्चों? उसके बाद मैं आपको एक टर्म और बताना चाहूँगी, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, या फिर पहले डायग्राम बना लो फिर बताती हूँ। बच्चों डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना। बच्चों हार्ट है ये, जैसे मैम बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना। देखो बच्चों, दिख रहा है अच्छे से? ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको फटाफट नेम करते हैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखो, ये दिख रही है आपको? देखो बच्चों, ये क्या है हमारा? एक मिनट,
बच्चों डायग्राम समझ आ रहा है ना अच्छे से? ये कार्डियक मसल्स है मैम जो बना रही है। बच्चों क्लास को लाइक करा करो, शेयर भी करा करो और सब्सक्राइब भी। जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब्सक्राइब भी कर लो। पता है कितना इंपॉर्टेंट चीज़ करा रही है मैम आपको। ये आपकी आगे की बेस है बिल्कुल। देखो बच्चों ये है लेफ्ट ओरिकल। क्या है बच्चों? ये लेफ्ट ओरिकल। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है बच्चों राइट ओरिकल। राइट ओरिकल। मैम ने कल फिर आपको ये बात बताई थी कि ये राइट साइड है, लेकिन जब आप इसको अपनी बॉडी से टच करके देखोगे तो ये हिस्सा लेफ़्ट तरफ बैठेगा, इसी वजह से लेफ़्ट ओरिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये राइट ओरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो। ये है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब देखो ये रास्ता खुला हुआ है, यहाँ से हर ब्लड जो है वो यहाँ आएगा ऐसे। समझ आ रहा है? अब देखो ये ओपनिंग है ना, ये है ओपनिंग किसकी? पल्मोनरी वेन्स की। ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज। ये है बच्चों अरोटा। AORT अरोटा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये दो वीना कावा की ओपनिंग है। दोनों वीना कावा है। ये ऊपर वाली जो वीना कावा है इसका नाम है सुपीरियर वीना कावा, और जो ये नीचे है इसका नाम है इन्फीरियर वीना कावा। समझ आ रहा है? इसका नाम है सुपीरियर वीना कावा और इसका नाम है बच्चों इन्फीरियर, इन्फीरियर वीना कावा। वीना कावा। ठीक है, और ये ओपनिंग है। अगर मैं इनको दोनों अलग अलग ना बोल के क्या बोल दूं कि ये दोनों क्या है? पल्मोनरी। क्या है बच्चों? ये पल्मोनरी नहीं, वीना कावा है। ये दोनों क्या है? वीना कावा। ओपनिंग है ये वीना कावा की। ओपनिंग ऑफ वीना कावा। ठीक है बच्चों, ओपनिंग ऑफ वीना कावा। ऊपर वाली सुपीरियर वीना कावा, नीचे वाली इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है, ये जो है बच्चों ये पल्मोनरी आर्टरीज है। क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरीज। ये है अरोटा। ठीक है, और ये जो देखो ये जो जगह है, दो ओरिकल के बीच में जगह है ना ये, तो इसको बोलेंगे इंटर ओरिक्यूलर सेप्टा। सेप्टा क्या होता है बच्चों? जो दो चीज़ों को अलग करता है ना उसको सेप्टा बोलते हैं। इंटर माने देखो एक चीज़ होती है इंटर, एक होती है इंट्रा। दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटर तो होता है कि एक ही चीज़ में, एक ही कोई चीज़ है, मतलब एक है कोई भी चीज़, उसके बीच में जब डिवीज़न होती है। इंट्रा होती है कोई अलग अलग चीज़ है उसके बीच में जब डिवीज़न होती है। और सेप्टा का मतलब होता है डिवीज़न। सेप्टा का मतलब क्या होता है? डिवीज़न। समझ आ रहा है? तो ये जो जगह है वो जो दो ओरिकल के बीच को अलग करते हैं, दो ओरिकल को अलग करते हैं, इसी वजह से इसको बोलेंगे इंटर, दो ओरिकल है ना, ओरिक्यूलर, इंटर ओरिक्यूलर सेप्टा। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटर ओरिक्यूलर सेप्टा। ये जो स्पेस है वो दो वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टा। इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टा। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? ठीक है, और हम इसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, जो मैम ने डायग्राम बनाया है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, और कल मैं आपको सारा फंक्शन बताऊँगी। समझ आ रहा है? और समझ आ रहा है ना बच्चों? और जो ये है ना ये वोल्व है। ठीक है, देखो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वोल्व है ना ये, तो इसको बोलेंगे इंटर ओरिक्यूलर, इंटर ओरिक्यूलर नहीं और इंटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखो ये ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ना ओरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वोल्व। ठीक है, और यहाँ भी है ये
चाहे इसको नाम दे लो कि फर्स्ट ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये सेकंड, या फिर नाम मत दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये भी क्या है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। समझ आया बच्चों? ठीक है, डायग्राम बना लेना, मैम कल एक्सप्लेन करेगी क्योंकि अब टाइम हो चुका है क्लास को ऑफ करने का, ठीक है। जो मैम ने बताया कि ब्लड होता है, हार्ट, ब्लड वेजल्स, फिर मैम ने ब्लड के बारे में अच्छे से बताया, फिर हमने अब हार्ट स्टार्ट करा है, इसको हम कल करेंगे कंटिन्यू। ओके बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।